लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई का लॉन्ग मार्च फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। फरीकैन को 14 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। जमहूरियत में आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करना हक है, अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को पार्टी के चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच की सिफारिश के साथ फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इमरान खान ने सियासी मसरूफियात महदूद कर दी, सिर्फ चंद शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। गैर मुतल्लिका गाड़ियों और अफराद की इमरान खान की रिहाइश गाह जाने पर पाबंदी। रिहाइश के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। रेत की बोरियां रखकर बंकर्स बना दिए गए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने मुआयना किया। पुलिस अफसरान से ब्रीफिंग ली। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के बायस हुकूमत ने धमकियां दी, कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जर्मन टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने अपने इल्जामात फिर दोहरा दिए। लॉन्ग मार्च से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। बरदरान आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई समझौता न करने और इंतखाबात वक्त पर कराने पर डट गए। लंदन में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम फैसले। नून लीग के कायद इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हुकूमत ने सफारती पासपोर्ट भी जारी कर दिया। बेख्तियार वज़ीर आज़म इमरजेंसी में 4 दिन से लंदन बैठे हैं। नवाज शरीफ भाई के वज़ीर आज़म बनने और पासपोर्ट मिलने के बावजूद भी क्लीन चिट के मुंतज़र हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा किया जा रहा है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरात पहुंचेगा। GT रोड और शहर में इमरान खान के खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए गए। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बराह रास्त खिताब के लिए 30 फुट बड़ी स्क्रीन की तनसीब। वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए कायम JIT में तब्दीली। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली JIT के सरबराह मुकर्रर। तैनाती तहकीकाती टीम के लिए नए नामों का नोटिफिकेशन भी जारी। अरशद शरीफ शहीद का कत्ल टारगेटेड करार। कातिल को मालूम था किसे मारना है और किसे बचाना है। वाक़या वक़ार, खुर्रम और कीनियन पुलिस के 5 अफसरान की मिली भगत का नतीजा है। अरशद शरीफ मुल्क से जाना नहीं चाहते थे। उन्हें डराने के लिए फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस साथर मिनल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हलफ उठा लिया। हाईकोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मजीद इल्तवा का शिकार होने का खदशा। सिंध काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात में मजीद 90 रोज ताखीर की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को फैसले से आगाह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को 14 नवंबर को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध पुलिस और रेंजर्स की नफरी से मुतालिक तफसीलात भी तलब। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गुलबर्ग कराची में मुकाबले में मारा गया एक मुलजिम गुलाम यासीन सिंध पुलिस को इंतहाई मतलूब निकला। गुलाम यासीन के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। गुज़श्ता रोज दौरान डकैती 3 मुलजिमान हलाक हुए थे। पेशावर में मुहाफिज ही अगवा कार बन गए। पेशावर में शहरी के मुबैना अगवा में मुलविस अबाबील स्क्वाड के 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज SSP ऑपरेशन काशिफ अब्बासी के मुताबिक अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सुल्तान पुलिस ने 3 साला मगवी बच्चे को 1 माह बाद बाजियाब करवा दिया। कार्रवाई में 2 खवातीन समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 साला जैन को उसके चचा ने साथियों के साथ अगवा किया। वालिदैन से 20 लाख रुपए तावान तलब किया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल नंबर ट्रेस करके मुलजिमान तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में बारिश। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बादल बरसने की पेशगोई। कौमी स्क्वाड ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। चेयरमैन PCB के खिलाड़ियों से मुलाकात। कप्तान बाबर आजम समेत हर खिलाड़ी को बता दिया वर्ल्ड कप जीतने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। रमीज राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप को यादगार बनाए, खौफ दिल से निकाल कर खेलें। शाहिद आफरीदी का शाहीनों के नाम पैगाम। FBR ने सेनेटर कामिल अली आगा को गाड़ी डिक्लेयर न करने पर नोटिस दे दिया। कामिल आगा का चेयरमैन FBR को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान। कराची में दर्जनों सरकारी गाड़ियां महकमे बल्दियात सिंध के अफसरान के जाती इस्तेमाल में होने का इंकशाफ। 7 रोज में गाड़ियां वापस न करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला।
अपने सैलाब मुतासरीन 2.5 माह गुजर जाने के बावजूद हुकूमती इमदाद से महरूम। मौसम सर्द होने से खैमों में मौजूद मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में इजाफा। मुतासरीन का इंतजामिया से घरों के तामीर का मुतालबा। जी के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में खेल के मैदान में इसफॉल्ट प्लांट्स और क्रशिंग का गैर कानूनी काम। ग्रीन लाइन के लिए तामीराती कंपनी को मैदान आर्जी तौर पर दिया गया था। गर्द गबार से मकीन, सांस और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। मकानों की कीमतें गिर गईं। लोग घर बार छोड़कर जाने लगे। पंजाब भर की मवेशी मंडियों में नाक़िस चारे और आलूदा पानी से जानवर बीमार पड़ने लगे। इंतजामिया की मेयार यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील। रोजाना की बुनियादों पर दुकानों में अशिया का मुआयना किया जाएगा। लाहौर में कोरोना और डेंगू वायरस के बाद फजाई आलूदगी मसला बन गई। आंखों में जलन और गले के अमराज में इजाफा। अस्पताल मरीजों से भरने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क पहनने और बार बार हाथ मुंह धोने की आदत डालने का मशवरा। बहरीन में एयर शो इफ्तिताही तकरीब में सरबराह पाक फजाइया की शिरकत। एयर शो में मुल्की सतह पर तैयार करदा JF-17 लड़ाका तैयारा तवज्जो का मरकज बन गया। अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन्स की पोजीशन मजीद मजबूत। ऐवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की 211, डेमोक्रेट्स की 197 नशस्तें। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को बढ़तरी मिल गई। चीन में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,729 अफराद में कोरोना की तस्दीक। नए केसेस सामने आने पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का आगाज। दारुल हुकूमत बीजिंग के मुतासरा इलाकों में पार्क्स और स्कूल्स बंद कर दिए गए। मुनफरद आवाज से फिल्मी सनत में पहचान बनाने वाले गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके सदाबहार गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।